नमस्कार साथियों, संस्कार अकादमी के YouTube चैनल संस्कार स्टडीज में एक बार फिर से आपका स्वागत है। पिछली क्लास में अपन बात कर रहे थे संधि, अच संधि और अच संधि के भेदों के बारे में। और अच संधि का जो प्रथम भेद है श्रवण दीर्घ संधि, उसकी अपन ने बात कर ली थी कि अक हो, अक का मतलब अक प्रत्याहार होता है, उस अक के बाद में भी अक हो, वो ऋस्व दीर्घ का कोई फर्क नहीं पड़ता है। जब श्रवण हो, श्रवण के अक के बाद में कोई श्रवण हो तो निश्चित रूप से दोनों के स्थान पर एक आदेश हो जाता है। आज बात करते हैं अपन गुण संधि की। ध्यान रखना है गुण संधि की। इसका प्रकट सूत्र तो है अपने पास, गुण संधि का नंबर 2 है गुण संधि। प्रकट सूत्र है आद गुणः, आद गुणः। यहां ध्यान रखना है आपको आद गुणः। इस आद गुणः को समझने से पहले अपने को यह भी तो पता होना चाहिए कि गुण होता क्या है, गुण होता क्या है। इसलिए यहां कहा गया है अदेंग, अदेंग गुणः, अदेंग गुणः। ये दो सूत्र है, यहां ध्यान रखना है। ये विधि सूत्र है, ये संज्ञा सूत्र है। संज्ञा का मतलब किसी का नामकरण करता है, और ये गुण किसे कहते हैं तो यहां अलग अलग करेंगे तो क्या होगा, अत प्लस एंग। अत प्लस एंग इनको गुण कहा जाता है। अत का मतलब होता है ए, फिर एंग का मतलब होता है ए ओंग। ध्यान है, आप लोगों को बताया था माहेश्वरी सूत्रों में एंग का मतलब ए ओंग, ए ओ। इनको ही गुण कहा जाता है, मुख्य रूप से इनको ही गुण कहा जाता है। एक बार परीक्षा में पूछा हुआ प्रश्न है, ग्रेड 2 में ये पूछा था कि निम्न में से गुण नहीं है, और उसमें ऑप्शन दिया था ई। अब आप लोगों को तो पता है, यहां जब काम करेंगे तो ई तो सबसे पहले आएगा अपने पास, ई के साथ तो गुण होता है। तो आप सोचोगे कि ई तो है, इनमें से कोई सा दिखाओगे, नहीं। ध्यान रखना है ए ओ ये गुण कहलाते, इन्हीं की गुण संज्ञा होती है। किस किस की, अदेंग गुणः। अत और एंग इनकी गुण संज्ञा होती है। अत का मतलब ए होता है और एंग का मतलब ए ओंग होता है, ठीक है। आद गुणः। यहां ध्यान रखना है ए या आ, किसका, ए या आ के बाद, ए या आ के बाद ई उ री ली। ए या आ के बाद ई उ री और ली अगर ये स्वर विद्यमान हो तो पूर्व तथा पर दोनों के स्थान पर, पूर्व तथा पर दोनों के स्थान पर एक गुणादेश हो जाता है, एक गुणादेश हो जाता है। ध्यान रखना इस वाली बात को कि गुण किसे कहते हैं। जब भी ये पूछे अदेंग गुणः, ये तो है संज्ञा सूत्र, ये होता है विधि सूत्र। संज्ञा सूत्र और विधि सूत्र, सूत्र को लिख दिया आपने। विधि का मतलब काम करने वाला और संज्ञा का मतलब केवल नाम करने वाला। तो नाम अगर पूछे कि नाम किसने किया, कि गुण क्या है, ए ओ, तो यही बताना है अदेंग गुणः, ठीक है। गुण को समझना जरूरी है। इससे ए आ के बाद में ई उ री ली हो तो अब ध्यान रखना प्लस से पहले तो ए आ हो और उसके बाद में ई उ री और ली हो, तो पूर्व तथा पर दोनों के स्थान पर एक गुणादेश, एक गुणादेश हो जाता है, एक गुणादेश हो जाता है। प्लस से पहले ए और आ हो और प्लस के बाद में हो ई उ री और ली। अब बताते हैं कि गुण आदेश होता क्या है। जैसे मान लो ए या आ हो प्लस क्या हो, ई हो, या फिर ई हो। दीर्घ वाला भी रूप होता है अपने पास, ध्यान रखना है, क्योंकि वो तो श्रवण होता है। ए या आ हो और फिर ई या ई हो तो क्या होगा, ए गुण होगा। क्या होगा, ए गुण होगा। अब बात करते हैं ए या आ हो प्लस उ या उ हो तो क्या होगा, ओ गुण होगा। क्या होगा, ओ गुण होगा। अगर मान लो ए या आ हो प्लस री या री हो तो क्या होगा, अर गुण होगा। और अगर मान लो ए या आ के बाद में ली हो तो क्या होगा, अल गुण होगा। क्या होगा,
अल गुण होगा। ये वाली बात ध्यान रखना है। मैंने गुण बता दिया कि कौन कौन से गुण होते हैं। मैंने कहा कि अगर ए के बाद में ई हो तो क्या होगा, ए गुण होगा। अब श्रवण का ध्यान रखना, कोई सा भी हो सकता है। फिर ए के बाद में ऊ हो तो ओ गुण होगा। फिर ए या आ के बाद में री हो तो अर गुण होगा। और ए या के बाद में री हो तो अल गुण होगा। ये वाली बात आप लोगों को ध्यान रखना है। यही गुण संधि होती है। मतलब कहा जाए आद गुण है, ए या आ के बाद में ई उ री और री हो तो इनको क्रमशः है ई को ए गुण, उ को ओ गुण, री को अर गुण और री को अल गुण हो जाता है। ध्यान रखना है इस बात का। देखते हैं उदाहरणों के माध्यम से और समझते हैं इस बात को। मैंने कहा ए और आ के बाद में क्या होना चाहिए, ई या ई, तो क्या होगा ए गुण। ठीक है, यहां बात करते हैं अपने, जैसे न प्लस इति, न प्लस इति। यहां जब भी अपन देखते हैं तो न में तो है ए और इधर है ई, और मैंने कहा दोनों को एक गुण करना है। और गुण करेंगे तो क्या होगा, ए, और ए होगा तो आप खुद ही देखो, ये रहा न, क्योंकि अपन ने स्वर निकाल लिया, दोनों के स्थान पर आदेश कर दिया। ये बना हुआ हो गया ए और ये हो गया ती, और जब इनको जोड़ते हैं तो क्या होगा, नेति, नई ती नेति। ठीक है, जैसे मान लो नर प्लस ईशा, नर प्लस ईशा। अब ये चीज ध्यान रखना है, यहाँ रह में क्या है ए, यहाँ है ई, और दोनों को गुण करेंगे तो क्या होगा ए। अब यहाँ का तो ए गया, यहाँ ई गया, और दोनों के स्थान पर ए हो गया, तो रे अपने आप हलंत हो गया। तो ये स्थिति क्या बनी, नर प्लस ए प्लस शाह। ठीक है, और सबको जोड़ेंगे तो क्या होगा, नरेशाह। क्या होगा, नरेशाह। क्या बनेगा, नरेशाह। जैसे मान लो लोक प्लस ईशाह, जैसे मान लो लोक प्लस ईशाह, लोक प्लस ईशाह, और ये होगा क्या, ए ई बराबर बना ए, और रूप बनेगा क्या, लोकेशाह। क्या बनेगा, लोकेशाह। जैसे मान लो यथा प्लस इच्छम, मैंने कहा ए आ के बाद में होना चाहिए। यहां थे में क्या है आ, यहां है ई, और दोनों को एक आदेश किया है। ध्यान रखना, दोनों को एक आदेश करते ही यहां से गायब हो जाएगा ये वाला। ए और आ प्लस ई बराबर है ए गुण, और ए गुण होते क्या होगा, यथेच्छम। क्या होगा, यथेच्छम। जैसे मान लो मम प्लस ई है, मम प्लस ई है। अब ध्यान रखना है, यहां ए है, यहां ई है, हो गया ए, और ए होते क्या होगा, ममेहा। क्या होगा, ममेह। जैसे मान लो यथा प्लस इदम, यथा प्लस इदम, यथा प्लस इदम, यहां आ है, यहां ई है, और दोनों को हो गया ए, और ए होते ही होगा यथेदम। क्या होगा, यथेदम। ये वाली बात ध्यान रखना है कि इसमें ए आ के बाद में ई हो। तो अब बात करते हैं उ की। मान लो प्लस से पहले क्या हो, ए या आ हो, और प्लस के बाद में उ या ऊ हो तो क्या गुण होगा, ओ गुण होगा। क्या होगा, ओ गुण होगा। ये वाली बात ध्यान रखना है। जैसे मान लो मैं उदाहरण देता हूं, सूर्य प्लस उदय, सूर्य प्लस उदय। एक चीज ध्यान रखना है, यहाँ जो र है ये इस ये से पहले का है। ये मत समझना कि यहाँ तो र है बाद में, ये तो पहले का है। तो यहाँ पर देखो ये हो गया ये, और ये का क्या था अपने पास ए, ये का क्या था ए, और इसके बाद में है अपने पास उ। दोनों को गुण करेंगे तो मैंने कहा कि गुण इनको होता है ओ, और ओ गुण होता है। तो यहाँ ये ए और उ दोनों मिलकर के दोनों के स्थान पर क्या ओ बन गया, ओ बन गया। तो ये देखो आप खुद ही, ये तो हो गया सूर्य, ये हो गया ओ, और ये हो गया दया, और सबको जोड़ देंगे क्या होगा, सूर्योदय। क्या होगा, सूर्योदय। ठीक है,
क्या बनेगा? सूर्योदयः। ध्यान रखना है यहाँ वर्ण अंतिम है, पूरे को अगर विस्तार से लिखे तो अलग बात होती है। मैंने तो कहा कि अंतिम का स्वर निकाल लो और आदि का है वो प्रथम आदि वाला, पूर्व पर का आदि वाला स्वर ले लो, बस दोनों के स्थान पर कर दो। यहाँ पर जैसे मान लो नव प्लस उडा, नव प्लस उडा। अब एक चीज ध्यान रखना है, यहाँ ए है व में और यहाँ ऊ है, और दोनों को क्या होगा? गुण ओ हो जाएगा। और गुण ओ होगा तो यहाँ आप खुद ही देखो, ये तो नव हो गया क्योंकि ए तो निकाल लिया अपन ने, यहाँ हो गया ओ और यहाँ हो गया डा, और सबको मिलाएंगे तो क्या ओ है, यहाँ हलंत है तो ये मिलेगा इसमें, तो क्या रूप बनेगा? नवोडा। क्या बनेगा? नवोडा। जैसे मान लो सर्व प्लस उत्तम, सर्व प्लस उत्तम, यहां पर ए है यहां पर ऊ है, और दोनों को मिलाएंगे तो क्या होगा? ओ होगा, और ओ होगा तो क्या रूप बनेगा? सर्वोत्तम। क्या रूप बनेगा? सर्वोत्तम। ये वाली बात ध्यान रखना है, किसका है? ए आ के बाद में ऊ और ऊ हो तो ठीक है। अब बात करते हैं री की। मैं कह रहा हूं ए या आ के बाद में क्या हो? री या री हो, तो दोनों के स्थान पर क्या होगा? एक गुण होगा अर। क्या होगा? एक गुणादेश हो जाएगा अर। ये वाली बात ध्यान रखना है, एक ही गुणादेश होगा अर। जैसे देखते हैं ब्रह्म प्लस ऋषि, ब्रह्म प्लस ऋषि, इसको थोड़ा सा स्पेशल समझना, इसको थोड़ा सा आके ज्यादा ध्यान देने वाली बात है, यहां से कंफ्यूजन हो जाता है। अलग अलग लिखता हूं, ब्रह्म, यहां क्या हलंत कर दिया तो मैंने क्या निकाला? ए निकाल लिया। फिर यहां आगे वाला क्या है? री है, और दोनों को होता क्या है? मैंने कहा अर्गुण होता है, और ये जो सी है जैसा है वैसा का वैसा रह जाएगा। अब यहां पर स्थिति बनी अपनी ब्रह्म प्लस आर प्लस सी, ठीक है। जब इनको जोड़ेंगे तो यहां पर हलंत में है, ये आएगा इसमें तो हो जाएगा ब्रह्म पूरा, और ये जो रे है वो हो जाएगा परत्व। क्या हो जाएगा? परत्व, क्योंकि बीच में आने वाला हलंत जो रे है वो कहा जाता है अपने स्थान को छोड़कर आगे वाले में, और आगे वाले में जाएगा तो क्या होगा? ब्रह्मर्षि। क्या होगा? ब्रह्मर्षि। क्या रूप बनेगा? ब्रह्मर्षि। जैसे दूसरा उदाहरण देखते हैं अपन, महा प्लस ऋषि, महा प्लस ऋषि। अब यहां वही बात है, केवल ए की जगह क्या आया? आ गया, और मैंने कहा था ए और आ कोई सा भी हो सकता है पूर्व में, तो यहां का तो आ ले लिया, यहां का री ले लिया, दोनों को गुण कर दिया अर, अर गुण करेंगे तो ये तो हो गया म है, ये हो गया अर, और ये हो गया सी। ए को मिलाओ है में और रे को करो पर में, और जब दोनों को मिलाते हैं तो क्या होगा? महर्षि। क्या रूप बनेगा? महर्षि। ध्यान रखना है, महर्षि बराबर महर्षि। जैसे मैं कहूं देव प्लस ऋषि, देव प्लस ऋषि, वही बात है, यहां विद्यमान है ए, यहां है री, और दोनों को गुण हुआ अर। अर गुण होते ही क्या होगा? स्थिति बनेगी अपने पास देव प्लस अर प्लस सी। यहां पर वह में तो मिलाएंगे ए को, और ये जो रह है वो एक स्थान अपने से बदल जाएगा, और बदलने के बाद में रूप बनेगा देवर्षि। क्या रूप बनेगा? देवर्षि। ये वाली बात ध्यान रखना है, देवर्षि। अब लास्ट में बचा है अपने पास एक और, वो है अपने पास ए आ के बाद में दीर्घ हो, क्योंकि इसमें दो तो होता ही नहीं है, दो नहीं होता है, और दो नहीं होता है तो ए आ के बाद में दीर्घ को क्या होता है? अल हो जाता है। क्या हो जाता है? अल हो जाता है, अल। जैसे तव प्लस लृकार, तव प्लस लृकार। एक चीज ध्यान रखना है, यहां पूर्व में ए आ के लिए कहा तो ए आई होना चाहिए, ध्यान रखना है इस बात का, और पर में क्या होना चाहिए? द्री होना चाहिए। यहां दो रूप है ही नहीं, द्री तो सिंगल ही होता है, दीर्घ वाला रूप नहीं होता है, इसलिए एक ही लिखा है। यहां हो गया ए और ये हो गया द्री,
और दोनों को गुण होगा अल। अब अल गुण होते ही क्या स्थिति बनेगी, ये तो हो गया तव, वह हलंत हो जाएगा, ये हो गया अल और ये हो गया कारह। तो क्या रूप बना, तवल कारह, तवल कारह। जैसे मान लो मम प्लस लिकारह, मम प्लस लिकारह, यहां ए यहां ली और दोनों को हो गया अल, और अल होते ही क्या होगा, ममलकारह। क्या होगा, ममलकारह। तव लिकार का मतलब तेरा लिकार, ममलकार का मतलब मेरा लिकार। ये वाली बात ध्यान रखना है। बस यही चीजें आप लोगों को ध्यान देनी है यहाँ, कि जो बताया है कि पूर्व में ए आ होना चाहिए और पर में क्या होना चाहिए, ई उ री लृ, कोई सा भी हो सकता है। ये वाली बात आप लोगों को ध्यान रखना है, बस और कुछ नहीं है। इसी के अनुसार अपन जो भी ये संधियां चल रही है अपने, अगर सूत्रों के माध्यम से देख ले। अब मान लो जैसे मैंने कहा श्रवण दीर्घ, तो आपको तुरंत याद आना चाहिए अकय श्रवणे दीर्घ, अकय श्रवणे दीर्घ। बस ये वाली बात ध्यान रखनी चाहिए आपको कि श्रवण दीर्घ की क्या होता है, अक को श्रवण दीर्घ होता है। ये वाली बात आप लोगों को ध्यान रखना ही रखना है। बस यही चीजें हैं यहाँ थोड़ी सी समझने वाली, और कुछ भी नहीं है। फिर इसके बाद में जैसे मैंने कहा आद्गुण, सूत्र कहा गुण संधि के लिए आद्गुण है। आद्गुण क्या कहता है, अत एंग गुण स्यात्, अत एंग गुण स्यात्। ये कह दिया है कि अदेंग गुण है जो सूत्र होता है, वो कह रहा है अत भाग और एंग भाग दोनों होते हैं क्या, गुण संज्ञक। अत और एंग भाग दोनों होते हैं गुण संज्ञक। ये वाली बात ध्यान रखना है आप लोगों को। जब भी इनकी बात करें तो सीधा सीधा अपने को यही देखना है कि फॉर्मूले में रखा क्या गया है। ठीक है, आगे की संधि की बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।